हेलो एवरीवन, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैकेनिक्स बुक स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग किसी पार्टिकल की गति त्वरित रहित दिखाई दे, या जिसके सापेक्ष पार्टिकल की गति त्वरित रहित दिखाई दे, या उस पार्टिकल के सापेक्ष उसका त्वरण क्या रहे, जीरो, या उस पार्टिकल के ऊपर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा हो। तो इस प्रकार के जो निर्देश तंत्र होते हैं उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। माना अब अपन कोई अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल के ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। इस कारण न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर ma, जहाँ m पार्टिकल का मास है तथा एक्सेलरेशन a उस कण का एक्सेलरेशन है किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जिसकी अपन बात करें जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो यहाँ से अपने पास कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो इस बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो m नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पार्टिकल का मास है वो कुछ ना कुछ होता है, इसका मान जीरो नहीं होता है। इस कारण जो एक्सेलरेशन का मान है a वेक्टर, इसका मान क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर अपने पास दो कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब होगा कि कोई निर्देश तंत्र या कोई पार्टिकल उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आगे बात समझ। या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वह पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, गति करता है। दूसरी कंडीशन है अपने पास v इक्वल्स टू जीरो, यानी उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, आपके पास जीरो है। इसका मतलब वह पार्टिकल उस निर्देश तंत्र में क्या है, आपके पास स्थिर है, उस निर्देश तंत्र में स्थिर है। इस कारण अब इन दो कंडीशन से अपन बता सकते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो एक समान वेग से गति करते हैं या वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। अब अपन बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इसका जस्ट अपोजिट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इस प्रकार के निर्देश तंत्र जिसके अंदर बाह्य बल की उपस्थिति में भी कण की गति क्या हो, त्वरित सहित दिखाई दे अपने को, यानी कुछ ना कुछ क्या हो, आपके पास एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो निर्देश तंत्र होते हैं वो अपने पास क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र में अपने पास क्या होते हैं, न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम क्या नहीं होंगे, लागू नहीं होते हैं। तो ये तो बात अपने पास क्या हुई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अपने पास होते हैं उसके अंदर न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम क्या नहीं होते हैं, लागू नहीं होते। अब अपने पास क्या किसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो अपने पास क्या होते हैं, दो निर्देश तंत्र होते हैं, उनमें किस प्रकार से अपन रूपांतरण करें, किस प्रकार से एक निर्देश तंत्र में पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई तो दूसरे में किस प्रकार से ज्ञात करें। एक निर्देश तंत्र में अपने पास पार्टिकल की अपने पास क्या दिया हो, पोजीशन दी गई हो, तो दूसरे में अपने पास किस प्रकार से ज्ञात करें। इसी प्रकार जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपन ट्रेन में चल रहे हैं, तो ट्रेन अपने पास क्या होती है, अर्थ के सापेक्ष क्या होती है, आपके पास मूव करती है। तो अपने पास अपन ट्रेन में बैठे हुए हैं तो अपन क्या हो गया, एक तो अपने पास क्या हो गया, ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और एक पृथ्वी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अब ट्रेन के जो अपने पास ट्रेन के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष अपने कोऑर्डिनेट ज्ञात हो, तो अपन क्या करें, पृथ्वी के सापेक्ष ज्ञात करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट में कि जो पृथ्वी और ट्रेन के बीच का अपने पास क्या रहे, रिलेशन पता हो, तो डायरेक्टली अपन उन रिलेशन से या उन इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष अपनी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के जो अपन क्या होती हैं समीकरण आती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो फर्स्ट अपन निकालेंगे कि फर्स्ट जो भी अपने पास क्या होते हैं, फर्स्ट अज्यूम करते हैं अपने पास क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एस और एस प्राइम, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, यानी अपने पास एस एस प्राइम के सापेक्ष आर नोट दूरी के ऊपर स्थित है। जो आर नोट वेक्टर अपने पास क्या है, डिस्टेंस है, उसके सापेक्ष स्थित है। तो इसी प्रकार अपन एस प्राइम के अंदर कोई भी पार्टिकल पी लेते हैं, उसकी पोजीशन अपने पास क्या है, आर प्राइम है, तथा एस में उसी पार्टिकल की पोजीशन अपने पास क्या है, आर है। तो इस प्रकार अपने पास क्या होती है, जो इक्वेशंस इन पार्टिकल इस पार्टिकल के बीच में जो अपने पास जो इक्वेशंस अपने पास क्या होते हैं, इन एक निर्देश तंत्र से पार्टिकल का दूर से निर्देश तंत्र में क्या कर सकते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बताते हैं। वो अपने पास क्या होंगे, स्थानांतरित या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ से अपने पास जो फर्स्ट जो ट्राइंगल अपने पास है ओ प्राइम और पी, जिसके अंदर अपने पास पी कोई पार्टिकल की पोजीशन है, जिसके अपने एस में आर प्राइम वेक्टर और एस प्राइम में आर प्राइम है और एस में अपने पास आर वेक्टर है। तो यहाँ से अपन ट्राइंगल एडिशन वेक्टर रूल से अपन बता सकते हैं कि अपने पास ओ पी वेक्टर बराबर ओ प्राइम वेक्टर और ओ प्राइम पी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर वेक्टर बराबर आर नोट वेक्टर प्लस आर प्राइम वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन आर प्राइम की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो फर्स्ट इक्वेशन है जो अपने पास आई है, यहाँ से अपन बता सकते हैं कि अपने को एस प्राइम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई हो, तो अपन उसको कहाँ पे निकाल सकते हैं, एस प्राइम में निकाल सकते हैं। एस में दी गई हो और एस प्राइम में फाइंड कर सकते हैं, या एस प्राइम में दी गई हो और एस में निकालना हो तो इस फर्स्ट इक्वेशन से उसकी पोजीशन अपन फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो वहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं जो आर नोट पोजीशन है, जो अपने पास आर नोट पोजीशन है, आर नोट पोजीशन अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी दोनों अपने पास निर्देश तंत्र क्या है, स्थिर है। तो इसका टाइम के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इस इक्वेशन से टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर अपने पास आ जाता है वी प्राइम बराबर वी, यानी दोनों जो अपने पास निर्देश तंत्र में होते हैं उसमें वेलोसिटी दोनों पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी प्रकार अपन अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो यहाँ से अपने पास ए प्राइम बराबर ए आ जाता है। तो इस इक्वेशन से अपन को पता चलता है कि दोनों दोनों जो अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो समीकरण 1 से अपन बता सकते हैं कि स्थानांतरित निर्देश तंत्र में कण की स्थिति एस क्या होती है, एस और एस प्राइम में भिन्न भिन्न प्रेक्षित होती है, जबकि वेलोसिटी दोनों में क्या होती है, सेम होती है। कब, जब दोनों अपने पास निर्देश तंत्र क्या होते हैं, किसी एक कांस्टेंट दूरी के ऊपर क्या रहें, स्थित हों उस समय। अब अगला वाला केस आता है कि अपने पास एक निर्देश तंत्र है, एक के सापेक्ष किसी एक समान वेलोसिटी v से क्या करे, नियत वेग से क्या करे, गति करे। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो किसी समय t के बाद में s की पोजीशन s के सापेक्ष अपने पास कितनी हो जाएगी, v वेक्टर इंटू टी, जहाँ पे अपने पास v वेलोसिटी है किसके सापेक्ष, s प्राइम की वेलोसिटी s के सापेक्ष नियत कांस्टेंट है। तो अपने पास t समय बाद में इसके जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की, जो आपके पास हो जाएगी o प्राइम o बराबर v वेक्टर t। तो यहाँ से अपन बात करते हैं कि जो कण का वेग है s प्राइम में v प्राइम है और s में क्या है आपके पास u वेक्टर है। तो इसी प्रकार वापस से अपन ट्राइंगल एडिशन वेक्टर रूल से अपन लगा सकते हैं o प्राइम और p ट्राइंगल के अंदर। तो o p वेक्टर बराबर हो जाएगा आपके पास o प्राइम ओ प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर। यहाँ से अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर वी वेक्टर इंटू टी प्लस आर प्राइम वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास इस जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई है, आर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी वेक्टर। तो ये इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपने पास कोई भी अपने पास जैसे एस प्राइम में आपके पास किसी पार्टिकल के निर्देशांक दे दें, तो आप किस में निकाल सकते हो,
एस प्राइम में निकाल सकते हो, उसी प्रकार एस प्राइम में दे तो एस में निकाल सकते हो। तो अपन दोनों एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में इस इक्वेशन की सहायता से उनके कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको वेलोसिटी निकालना हो तो इस इक्वेशन का अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के सापेक्ष। तो टाइम के सापेक्ष अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वहाँ से अपने पास इक्वेशन निकल के आती है ये वाली, डी आर प्राइम अपॉन डी टी बराबर डी आर अपॉन डी टी माइनस वी, जहाँ पे वी अपने पास जो वेलोसिटी है वो एस प्राइम की एस के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ से आपके पास वी प्राइम वेक्टर बराबर यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, जहाँ पे अब जो इक्वेशन अपने को 2 प्राप्त हुई है, इक्वेशन 1 से 2 प्राप्त हुई है, ये इक्वेशन से अपन बात कर सकते हैं कि एक जो एस प्राइम में आपको क्या दी गई हो, वेलोसिटी दी गई हो, तो उसको अपन कहाँ पे निकाल सकते हैं, एस में निकाल सकते हैं, और एस में दी गई हो तो एस प्राइम में फाइंड कर सकते हैं। किसके द्वारा, इक्वेशन 2 के द्वारा। अब इस इक्वेशन 2 का अगेन अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो अपने को इक्वेशन 3 प्राप्त होती है, जहाँ पे अपने पास वी वेक्टर है जो क्या है, कांस्टेंट, यानी जो अपने पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी वी से क्या करा है, गति करा है, तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन प्राप्त होती है जो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी यू वेक्टर, यानी दोनों में इसकी जो आपके पास क्या रहता है, एक्सेलरेशन सेम रहता है, और डी वी वेक्टर अपॉन डी टी का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से बता सकते हैं कि जो अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता है, तो उसके अंदर आपके पास पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, जबकि एक्सेलरेशन अपने पास क्या होता है, सेम होता है। यानी आपके पास एक निर्देशांतर में और तथा दूसरे निर्देशांतर में पोजीशन तो क्या रहेगी आपके पास, अलग अलग होती, और वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, जबकि अपने पास त्वरण क्या रहेगा, सेम। थर्ड अपन बात करते हैं, थर्ड जो अपने पास कंडीशन है उसके अपन बात करते हैं कि दो निर्देशांतर अपने पास एस और एस प्राइम जो किसी एंगल के ऊपर अपने पास क्या है, झुके हैं, यानी किसी एंगल, उन दोनों के बीच में कोई एंगल है उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में अपन एक निर्देशांतर से दूसरे निर्देशांतर में किस प्रकार से रूपांतरित करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं निर्देशांक रूपांतरण की। फर्स्ट जो अपने पास कंडीशन आती है, फर्स्ट जो अपन केस लेके चलते हैं वो किसका लेके चलते हैं, निर्देशांक, तो कोऑर्डिनेट किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन फर्स्ट लेते हैं 2D, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर अपन क्या बात करेंगे, 2D के अंदर बात करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर दो निर्देशांतर अपने पास कौन कौन से, एस और एस प्राइम। जो एस प्राइम है, एस के सापेक्ष थीटा कोण से झुका हुआ है, ठीक है। जो अपन बात करें थीटा कोण से अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड में रोटेट किया हुआ है, और इन दोनों का जो ओरिजिन है ओ प्राइम, जो ओरिजिन ओ और ओ प्राइम है अपने पास, यहाँ पे अपने पास ओ प्राइम की जगह ही ओ है, ओ प्राइम दोनों क्या है आपके पास, सेम है, तथा जेड और जेड प्राइम एक्सिस, जो जेड एक्सिस है वो भी क्या है, समान है, एक ही जगह के ऊपर है। तो ये अपने पास 2D के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं। तो 2D में अपन पहले बात करते हैं जो कोई पार्टिकल P है, कोई पार्टिकल P है, इसके अंदर आपके पास S निर्देश तंत्र में इसके कोऑर्डिनेट है x, y और 0। S निर्देश तंत्र में इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, x, y, 0, तथा S प्राइम जो निर्देश तंत्र है उसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे, S प्राइम निर्देश तंत्र के अंदर इसके कोऑर्डिनेट अपन मानते हैं x प्राइम, y प्राइम और 0, क्योंकि अपन बात करें यहाँ पे z कंपोनेंट 0 होगा। z कंपोनेंट इसलिए 0 होगा क्योंकि अपन 2D के अंदर बात करें, तो 2D के अंदर इसका S कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अपन इसको किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। तो P जो पोजीशन है अपने पास, जो पार्टिकल की पोजीशन P है, वहाँ से अपन, तो पार्टिकल की पोजीशन P से अपन S निर्देश तंत्र की x एक्सिस के ऊपर जो लंब डालते हैं, जो अपने पास कहाँ पे मिलता है, A पॉइंट पे आके मिलता है। कहाँ पे मिलता है, A पॉइंट पे। तो यहाँ से अपने पास AP जो हो जाएगी वो किसको डिनोट करेगी, y कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी, y कोऑर्डिनेट। और इस P पॉइंट से अपन y एक्सिस के ऊपर लंब डालते हैं तो PB,
या बी पी अपने पास किसको डिनोट करेगी, एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो ये ए बिंदु पे मिलता है और यहाँ पे बी बिंदु पे मिलता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि जो एस प्राइम निर्देश तंत्र में किस प्रकार से अपन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में भी सेम अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। पी पॉइंट जो अपने पास है वहाँ से एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर अपन क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो वो कहाँ पे आके मिलता है, सी के ऊपर आके मिलता है। तो सी के ऊपर आके मिलता है तो अपने पास पी सी हो जाएगा क्या, वाई प्राइम कोऑर्डिनेट। और इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, वाई प्राइम एक्सिस के ऊपर पी बिंदु से लंब डालते हैं तो वो मिलता है अपने को कहाँ पे, डी के ऊपर। तो डी के ऊपर मिल रहा है तो अपने पास जो डी पी है वो किसको डिनोट करेगा, एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। तो अब अपने को फाइंड करना है, मेन जो मोटिव है अपना वो फाइंड है एक्स प्राइम और वाई प्राइम का क्या रिलेशन है, किसके साथ में, एक्स और वाई के साथ में, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, पहले अपन बात करते हैं, जो यहाँ से अपन बात करें कि जो डीपी है, डीपी अपने पास ये वाली है, मैं बात करता हूँ डीपी की। तो डीपी मेरे पास है ये वाली, जो डीपी है ये अपने पास क्या होती है, एक्स प्राइम एक्सिस। डीपी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स प्राइम एक्सिस इसके सापेक्ष क्या है, पैरेलल है। ये दोनों एक्सिस क्या है आपके पास, पैरेलल है। तो अपन एक एक्सिस के ऊपर यानी एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर अपन क्या करते हैं, लंब डालते हैं। यानी एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे तो किसके ऊपर भी डालेगा, डीपी के ऊपर भी, क्योंकि दोनों क्या है आपके पास, पैरेलल है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, बिंदु ए से अपन क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो वो कहाँ पे मिलता है अपने पास, डीपी पर लंब डाला तो अपने को एक्स एक्सिस, जो एक्स प्राइम एक्सिस है उसके ऊपर मिल रहा है कहाँ पे, ई पॉइंट के ऊपर। कहाँ पे मिल रहा है, ई पॉइंट के ऊपर। तो एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर मिलता है ई पॉइंट के ऊपर, और डीपी जो अपने पास रेखा है वो उसको काटता है कहाँ पे, एफ पॉइंट के ऊपर काटता है। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं जो समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल की बात करें, राइट ट्राइंगल जो अपन बात करें यहाँ पे राइट ट्राइंगल आएगा। राइट ट्राइंगल आपके पास है ओ प्राइम ई ए, ओ प्राइम ई ये वाला पॉइंट और ए ये वाला पॉइंट, ओ प्राइम ई ए की बात करें, जिसके अंदर अपने पास कोण ई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि अपन क्या करें, ए पॉइंट से डीपी के ऊपर लंब डाला है तो ये डीपी के क्या है, पैरेलल है, इस कारण ई अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा। और कोण ओ अपने पास दिया हुआ है कितना, थीटा दिया हुआ है। कोण ओ कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। और अब यहाँ से अपन बात फाइंड करें कोण ए की, कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए का मान आपके पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो कोण ए का मान 90 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ पे अपन को फाइंड करना है कोण एफ ए पी का मान कितना होगा, कोण एफ ए पी का मान कितना होगा, ये वाला जो कोण दिया हुआ है एफ ए पी। तो अपन जानते हैं कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी का मान कितना है आपके पास, 90 डिग्री है, क्योंकि पी पॉइंट से अपने को एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डाला था तो ए बिंदु के ऊपर आके मिला था। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इस कोण, जो कोण ओ प्राइम ए पी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण ओ प्राइम ए पी को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट भाग है कोण ओ ए ई, कोण ओ ए ई प्लस कोण ई ए पी, कोण ई ए पी, कोण ई ए पी, कोण ई ओ ए ई। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास, ओ प्राइम ए पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ओ प्राइम ए पी के बराबर होगा। तो अब यहाँ से अपन बात करते हैं, तो कोण ओ प्राइम ए ई का मान आपके पास है 90 माइनस थीटा। कितना है, 90 माइनस थीटा। जो कोण, जो राइट ट्राइंगल है अपने पास ओ प्राइम ई ए से अपन ने अभी फाइंड किया था, वहाँ से अपन बात करते हैं इक्वेशन के अंदर कोण ओ प्राइम ए ई का मान पुट करते हैं, तो और कोण ओ प्राइम ए पी का मान आपके पास कितना है, 90 है। तो कोण ई ए पी, कोण ई ए पी का मान निकल के आता है थीटा। तो यहाँ से आपके पास इस एंगल जो बात करते हैं किसकी, कोण ई ए पी की, इसका मान हो गया आपके पास कितना, थीटा।
अब बात करते हैं अपन डीपी। डीपी अपने पास है एक्स प्राइम। डीपी कितनी है? एक्स प्राइम। तो एक्स प्राइम जो अपने पास है वो किसके बराबर होगी? आपके पास किसके बराबर होगी? ओ सी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ओ सी के बराबर। तो ओ सी के बराबर होगी। तो ये दोनों ओ सी को अपन लिख सकते हैं किसके बारे में? ओ सी को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ई कितनी? ओ सी जो अपन लिख सकते हैं ओ सी बराबर लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई सी। क्या लिख सकते हैं? ओ ई प्लस ई सी। जो यहाँ से ये वाली ओ सी है इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, ओ ई प्लस ई सी। तो ओ ई प्लस ई सी के बारे, तो जब अपने पास ई सी और ये वाली भुजा एफ पी दोनों क्या होंगी? आपके पास बराबर होंगी, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है? समान है। और कोण ए से जो लंब डाला है, ये वाला लंब डाला है, इस कारण ये डी एफ और ओ ई, डी एफ और ओ ई आपके पास क्या होगी? समान होगी। तो बची हुई एफ पी और एफ सी, क्योंकि पी पॉइंट से सी के ऊपर क्या डाला हुआ है? लंब डाला हुआ है। इस कारण आपके पास एफ पी और ई सी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ से ई सी की जगह अपन पुट कर सकते हैं। ई सी बराबर आपके पास हो जाएगा क्या? एफ पी। ई सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ पी। ई सी बराबर आपके पास हो गया एफ पी। तो अब बात करें अपन, फाइंड करेंगे ओ सी का मान। ओ सी बराबर आपके पास कितना है? एक्स प्राइम। ओ सी बराबर कितना है? एक्स प्राइम। तो यहाँ से अपन फाइंड करेंगे एक्स प्राइम बराबर आपके पास हो जाएगा ई सी प्लस एफ पी। ई सी प्लस एफ पी। तो यहाँ से अपन बात करते हैं ये ओ जो डी पी का मान है वो आपके पास आ गया है यहाँ से ओ प्राइम सी के बराबर, और ओ सी को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, ओ ई प्लस ई सी, और ई सी का मान आपके पास किसके बराबर हो गया? एफ पी के बराबर। अब अपन राइट ट्राइंगल है जिसकी बात करें ओ प्राइम ई ए, राइट ट्राइंगल ओ प्राइम ई ए की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज, उसके अंदर अपने पास है ओ प्राइम बराबर बी पी। ओ प्राइम बराबर बी पी। तो ओ प्राइम बराबर बी पी अपन बात करते हैं कौन सी? एक मिनट। ओ प्राइम बराबर, हाँ, ओ प्राइम ए बराबर बी पी। ओ प्राइम ए बराबर बी पी। ये दोनों आपके पास क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ओ प्राइम ए बराबर बी पी, ये वाली जिसकी बात कर रहे हैं अपन, एक मिनट रुकिए यहाँ पे। ये वाली जो ओ प्राइम है, ओ प्राइम ए बराबर किसके बराबर रहेगी? बी पी के बराबर। ये दोनों आपके पास क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। किसके अंदर? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो अब अपन बात कर रहे हैं त्रिभुज ओ प्राइम ए ई की। त्रिभुज ओ प्राइम ए ई। तो त्रिभुज ओ प्राइम ए ई अपने पास है ये वाला ओ प्राइम ए ई, जिसके अंदर कोण ई आपके पास क्या है? 90 डिग्री है। कोण ई क्या है आपके पास? 90 डिग्री है। तो यहाँ से अपने को फाइंड करना है ओ प्राइम ई का मान। ओ प्राइम ई का मान आपके पास आएगा ओ प्राइम ई अपॉन ओ प्राइम ए। जहाँ से अपन बात करें ओ प्राइम ई और ओ प्राइम ए, ये तो ये एंगल अपने पास यहाँ से आता है कोस थीटा। कितना आता है? कोस थीटा। तो आपके पास इसका मान हो जाएगा ओ प्राइम ई का मान हो जाएगा एक्स कोस थीटा। कितना हो जाएगा? एक्स कोस थीटा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं राइट ट्राइंगल कौन सा? पी एफ ए, राइट ट्राइंगल पी एफ ए। तो यहाँ से अपन बात करेंगे राइट ट्राइंगल पी एफ ए। ये पी एफ ए, ये जो एंगल है पी एफ और ए, पी एफ ए की बात करेंगे। तो यहाँ से अपन बात करते हैं एफ पी का मान अपने को निकालना है या पी एफ का मान अपने को निकालना है। तो यहाँ से जो ए पी भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? ओ प्राइम बी के बराबर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो अपने को कौन सी भुजा ज्ञात है? ए पी बराबर अपने पास कितना है? वाई है। और अपने को निकालना है एफ पी। तो एफ पी अपॉन ए पी, एफ पी अपॉन ए पी का मान अपन बात करते हैं। एफ पी अपॉन ए पी बराबर आपके पास आ गया कितना?
साइन थीटा, जिसका अपन बात करते हैं लाल बटा कक्का रूल से। तो ये आपके पास आ गया लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से ए पी का मान कितना है y, तो यहाँ से एफ पी बराबर आ जाएगा y साइन थीटा। एफ पी बराबर कितना आ गया y साइन थीटा। अब अपन चलते हैं तो यहाँ से देखो ओ प्राइम सी बराबर लिखा था अपन ने ओ प्राइम ई और ई सी, और ई सी बराबर आपके पास था क्या एफ पी। तो यहाँ से आपके पास किसका मान मिल गया एफ पी का मान मिल गया, और किसका ओ प्राइम ई। एफ पी का मान आपके पास कहाँ पे है नीचे दिया हुआ है, ये रहा एफ पी का मान। दोनों का मान पुट करने पर आपके पास एक्स प्राइम बराबर आता है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। जहाँ से अपन बात करते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन बताती है किस किस के बीच में रिलेशन, एक्स प्राइम, यानी ये एक्स प्राइम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी एस प्राइम का एक्स कोऑर्डिनेट है, एस प्राइम का एक्स कोऑर्डिनेट या पार्टिकल पी की एक्स पोजीशन किसके अंदर एस प्राइम निर्देश तंत्र में, और उसको अपन ने डिनोट किया है किसके पदों में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एस के निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए वापस से अपन बात करेंगे किससे, ये जो राइट ट्राइंगल है ये अपन वापस से चूज करते हैं। ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखिए, ये यहाँ से सही आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो पी सी है, पी सी कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, ये किसके समांतर है वाई प्राइम एक्सिस के समांतर है। पी सी ये समांतर है किसके वाई प्राइम से। तो यहाँ से पी सी का मान आपके पास क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट वाई प्राइम, यानी एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण पार्टिकल पी की वाई पोजीशन। तो इससे आपके पास रहेगा पी सी बराबर ओ प्राइम डी, पी सी बराबर ओ प्राइम डी बराबर एफ ई। ये तीनों आपके पास क्या है समान है, ये वाली और ये वाली, ये तीनों आपके पास क्या होगी समान होगी। हाँ, तो अब अपन लिखते हैं वापस से अपन बात करते हैं कौन सी की, ये वाली एक्सिस कौन सी, यहाँ से जो डी पी है ये, एक मिनट ओके, यहाँ से इसकी बात करते हैं, डी पी नहीं सॉरी, ये वाला जो आपके पास पोजीशन है एफ ए, इसकी बात करते हैं। तो एफ ए, यहाँ से अपन बात करें इसको लिख सकते हैं एफ ई एफ या एफ ई बराबर आपके पास है किसके बराबर पी सी के बराबर, यानी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। तो एफ ई बराबर लिखेंगे एफ ए माइनस ई ए, एफ ए माइनस ई ए। तो एफ ए कंप्लीट में से आप ये वाली माइनस कर देते हो तो आपके पास कौन सी बच जाएगी, ये वाली जो है वो बच जाएगी, ये वाली आपके पास क्या हो जाएगी बच जाएगी। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं किसका मान वाई प्राइम का मान, ये इसके इक्वल्स टू आपके पास क्या रह जाएगा वाई प्राइम। तो यहाँ से अब आपको निकालना है किसका एफ ए का मान और ई ए का मान, एफ ए का मान और ई ए का मान। तो एफ ए का मान अपन बात करते हैं, पहले एफ ए का मान अपन निकालेंगे या ई ए का मान फर्स्ट निकालते हैं। तो अपन बात करेंगे इन राइट ट्राइंगल किसके अंदर ओ प्राइम ई ए, ओ प्राइम ई ए, ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ से आपके पास निकल के आता है ई ए अपॉन ओ प्राइम ए, ई ए अपॉन ओ प्राइम ए, और अपन जानते हैं ओ प्राइम ए बराबर कितना है आपके पास एक्स, ओ प्राइम ए बराबर कितना है एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये का मान आ जाएगा कितना एक्स साइन थीटा, कितना आ जाएगा एक्स साइन थीटा। आगे अपन बात करते हैं इन राइट ट्राइंगल किसके अंदर, ये वाला जो आपके पास है इसकी बात करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, तो यहाँ से आपके पास एफ ए अपॉन ए पी, एफ ए अपॉन ए पी बराबर आपके पास आ जाएगा क्या कोस थीटा। इन राइट ट्राइंगल ए एफ पी या पी एफ ए के अंदर एफ ए अपॉन ए पी बराबर आपके पास आएगा
कोस थीटा। तो इस ये कोस थीटा अपन बात करते हैं किसके द्वारा है, लाल बटा कक्का वाले आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो को यहाँ पे अपने पास ये क्या है, आधार है और ये करण है, और यहाँ पे आपके पास ये लंब है और ये करण है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा और इधर कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एफ ए का मान निकलेगा, एफ ए और ई ए, सॉरी ई ए और एफ ए दोनों का मान अपन पुट करते हैं इक्वेशन किसके अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ से आपके पास किसका मान आ जाता है, वाई प्राइम का मान निकल के आता है। वो आपके पास कितना है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया किसका मान, वाई प्राइम का मान, यानी पार्टिकल पी की वाई पोजीशन किसके अंदर, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। उसको अपन ने डिनोट किया है किसके पदों में, एस के कोऑर्डिनेट के अंदर। जो एक्स और वाई जो अपने पास पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके अंदर है, एस निर्देश तंत्र में। तो इन दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, एस निर्देश तंत्र से एस प्राइम निर्देश तंत्र में जा सकते हैं। तो ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आप कहाँ जा सकते हो, किसके अंदर, एस प्राइम निर्देश तंत्र से, सॉरी एस निर्देश तंत्र से एस प्राइम निर्देश तंत्र में। और इनका जो आप इन्वर्स निकालोगे इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम बराबर आपके पास आएगा इधर कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा वापस। तो ये आपके पास वापस से ये क्या लग गया आपके पास ब्रैकेट, और इसके जो आगे की जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी आपके पास एक्स और वाई। ठीक है, तो इस जो मैट्रिक्स है इसके इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस मैट्रिक्स के इन्वर्स यानी अपन सही से राइट करें यहाँ पे तो आपके पास आएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम बराबर दोनों इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आएगा आपके पास कोस थीटा, मैं कंप्लीट एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, एकदम छोटी फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास आएगा ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो ये आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको इसके इन्वर्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हो तो किसकी, एक्स और वाई का मान आएगा किसके पदों में, एक्स प्राइम और वाई प्राइम के पदों में। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा अभी राइट किया हुआ नहीं है, अगले वाले अपन जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं ये वाला एक्स और वाई का मान किसके अंदर लिख देंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम में लिख देंगे। तो आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को और दूसरे तरीके से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है कौन सी, ये वाली इक्वेशन, इसको अपन एक फॉर्म इस प्रकार से लिख सकते हैं और दूसरी फॉर्म इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर अपन ने लिखा है कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स। ठीक है, कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स, और सेकंड में लिखा है अपन एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई। तो इन दोनों एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स और एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई, तो डायग्राम में अपन देखते हैं ऊपर चल के एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स और एक्स प्राइम ओ प्राइम सॉरी वाई प्राइम ओ प्राइम एक्स क्या है। तो एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स ये वाला एंगल, जो ये एंगल अपने पास कितना है थीटा, एक्स प्राइम ओ प्राइम और एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया थीटा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी, एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई, एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई, एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई बराबर आपके पास आएगा एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई, जो अपन बात करें कौन सा है, एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास एंगल है ये किसके अंदर से, ये वाला टोटल एंगल है वो आपके पास कितना है 90 है, ये वाला टोटल एंगल कितना है 90। तो एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई बराबर आपके पास आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अपन बात करते हैं दोनों को नीचे देख लिखते हैं जाके, तो आपके पास आएगा एक्स प्राइम
ओ प्राइम एक्स बराबर आपके पास कितना हो गया थीटा, और एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई बराबर कितना हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स बराबर क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स बराबर कितना आ जाएगा कोस थीटा, और कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई बराबर आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा यहाँ पे आपके पास आएगा क्या साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का मान रहेगा आपके पास साइन थीटा। तो यहाँ से जब अपन पुट करते हैं ये दोनों वैल्यू कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स बराबर क्या आ जाएगा कोस थीटा, और कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई बराबर आपके पास आ जाएगा क्या साइन थीटा। तो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होती है कौन सी वापस से ये वाली, यहाँ पे गलती से कोस थीटा लिखा गया उसका ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास साइन थीटा आएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं इस प्रकार इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स प्राइम, ये जो अपने पास सेकंड थर्ड वाली फॉर्म है इसको किस प्रकार, यहाँ पे जो ये वाला है ये आपके पास है कौन सा आई प्राइम केप डॉट आई केप, आई प्राइम केप डॉट आई केप, तो आई प्राइम केप डॉट आई केप प्लस आई प्राइम केप डॉट जे केप। तो अपन बात करें आई प्राइम केप डॉट आई केप बराबर आता है आपके पास मोड ऑफ आई प्राइम मोड ऑफ आई, और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास कितना है थीटा। तो यहाँ से जो आई प्राइम है ये आपके पास है एक्स प्राइम एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर, एक्स प्राइम एक्सिस की जो दिशा रहेगी उसके दिशा के अनुदिश यूनिट वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस दिशा के अनुदिश यूनिट वेक्टर। तो ये जो आपके पास है ये तो एक्स प्राइम एक्सिस जो आपके पास है उसकी दिशा के अनुदिश यूनिट वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस दिशा के अनुदिश यूनिट वेक्टर। तो इसके बराबर सेम अपन बात करें किसकी, जो ए डॉट बी वाला फॉर्मूला आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्मूला मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। यदि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपके पास थीटा दिया हुआ हो तो आपके पास आता है इसका मान कितना कोस थीटा। यानी ये आपके पास बात करें ये आपके पास क्या है ए वेक्टर है, ओ सॉरी एक मिनट में राइट कर देता हूँ रिपीट, ये आपके पास दिया हुआ है ये दोनों के एंगल बी थीटा, ये आपके पास बी वेक्टर दिया हुआ है ये एक वेक्टर दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट अपन फाइंड करें तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाता है, जैसे कोई भी बात करें या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड और कोस थीटा। समझ में आ गई बात। तो ये सेम यहाँ पे अपन जो लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्मूला। तो यहाँ से अपन लिखते हैं ए वेक्टर जो आपके पास है इन दोनों का मोड ऑफ अपन बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ आई के बराबर 1 और मोड ऑफ आई ये आई प्राइम केप और आई केप बराबर आपके पास आएगा 1। तो और 1 मोड होने के बाद में जो एंगल बचता है वो आपके पास आ जाता है कितना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा इसके बराबर आई प्राइम केप डॉट आई केप बराबर आ जाएगा आपके पास इन दोनों का मोड क्या हो गया आपके पास कोस थीटा। कितना आ जाएगा कोस थीटा, यानी जो आपके पास इन दोनों के बीच में एंगल है उसका कोस थीटा। इसी प्रकार अपन बात करेंगे यहाँ से आई प्राइम और जे के बीच की बात। तो आई प्राइम और जे के बीच की बात अपन करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है आई केप दिया हुआ आई प्राइम केप, ये आपके पास हो जाएगा आई केप, ये आपके पास जे प्राइम केप और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जे केप। तो अब अपन बात करते हैं जैसे आई प्राइम केप डॉट आई केप, आई प्राइम केप डॉट आई केप, फर्स्ट तो इसकी बात थी। सेकंड अपन बात करते हैं किसकी आई प्राइम केप डॉट जे केप। इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है ये आपके पास कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपके पास आई प्राइम केप और एक मिनट दोबारा मैं राइट करता हूँ यहाँ
आई प्राइम के डॉट जे के बराबर आएगा आपके पास मोड ऑफ आई प्राइम के मोड ऑफ जे के, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा आपके पास आ जाएगा कितना, साइन थीटा। इसका मोड कितना होगा, 1 होगा, इसका मोड कितना होगा, 1 होगा। तो आई प्राइम के डॉट जे के बराबर आपके पास आ गया कितना, साइन थीटा। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों का जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, कोस थीटा के बराबर। और इन दोनों का रिजल्ट आएगा, इन दोनों का वो आपके पास आएगा किसके बराबर, यहाँ पे अपने पास बराबर आएगा साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के बराबर। तो इन दोनों की जगह अपन पुट करते हैं तो आपको प्राप्त होता है ये वाली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसके सिमिलर रूप आपके पास क्या है ये, और इसका सिमिलर रूप ही आपके पास क्या है ये तीनों इक्वेशन आपके पास क्या है, सेम है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें तो इक्वेशन नंबर सेकंड को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे y प्राइम बराबर x कोस y प्राइम ओ प्राइम x और प्लस y कोस y प्राइम ओ y। एक बार आप ट्राई कीजिए, ये आप राइट करके देखिए सेम। ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास कितना है, आप वहाँ से तो अपन बात करते हैं y प्राइम ओ प्राइम x आपके पास एंगल आएगा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से अपन कोस y प्राइम ओ प्राइम x बराबर हो जाएगा कितना, कोस थीटा। इसी प्रकार आगे चल के अपन बात करेंगे, यहाँ पे ये राइट क्या हुआ है, आई प्राइम यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है, x डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर, और आई केप आपके पास x डायरेक्शन, ये x प्राइम डायरेक्शन, ये j डायरेक्शन, और ये j प्राइम डायरेक्शन के अंदर आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो आपके पास सेकंड वाला बात है, यहाँ से आपके पास y प्राइम ओ y दोनों के बीच का एंगल कोस थीटा, और यहाँ से कोस इसको अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो इन दोनों का मान आप पुट कराओगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त होगी। इसी प्रकार अपन बात करें ये वाली इक्वेशन आपके पास, ठीक है, उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो जे प्राइम डॉट आई केप बराबर हो जाएगा मोड ऑफ जे प्राइम मोड ऑफ आई प्राइम, और इन दोनों के बीचल की जो आपके पास क्या है, कोज्या की इक्वस्ट होता है। तो इनके बीच का एंगल आपके पास क्या है, 90 प्लस थीटा है। तो आपके पास कोस 90 प्लस थीटा का मान आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार आगे चल के अपन बात करते हैं जे प्राइम डॉट जे, तो बराबर हो जाएगा मोड ऑफ जे प्राइम इंटू मोड ऑफ जे, और इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास कितना है, कोस थीटा। तो इन दोनों का आपके पास मान मोड क्या होगा, 1 होगा, बचा आपके पास क्या, कोस थीटा। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, ये वाली बात करेंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से इसकी जगह आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसकी जगह आ जाएगा क्या, कोस थीटा। तो इस प्रकार से अपन बात करें ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी सेकंड इक्वेशन है, उसके आपके पास क्या आ जाएगा, सेम वो वाली इक्वेशन आपको क्या होंगी, प्राप्त होंगी। ओके, आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी जो भी आपके पास, किस प्रकार से आप मुझे प्रमोट कर सकते हो, वीडियो में क्या क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार से इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वीडियो, या किस प्रकार से आपकी अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार से आपको किस प्रकार से समझ आना चाहिए, कि मैं किस प्रकार से समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, तो अगले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँ, उसका सुधार करूँ, किस प्रकार से मेरे को क्या करना है। ओके।